आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं जैसे कि व्हाट्सअप है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एफबी, जितने भी सारे अकाउंट होते हैं वो आपके इतने आसानी से कैसे हैक हो जाते हैं, मतलब हैकर कैसे उन्हें इतनी आसानी से हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं और ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशन पर्पस है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं बताने वाला मैं। ठीक है, और अगर यूट्यूब देख रहा है तो भाई प्लीज़ वीडियो डिलीट मत करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके ना बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जितने भी वेबसाइट वाले अकाउंट होते हैं जैसे कि अपने व्हाट्सअप है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एफबी, इनके जितने भी सर्वर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा छोटा मोटा जो भी हैकर है, जैसे जो अपने चिंटू हैकर जो होते हैं, वो ऐसे इजीली इनको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, उनके थ्रू हैक हो जाता है। मैं सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ आज। ठीक है, देखो, सबसे पहला चांसेस होते हैं ओटीपी बाईपास करके। ठीक है, दूसरा स्पाईवेयर इंस्टॉल करके आपके फ़ोन में। ठीक है, तीसरा होता है अपना फिशिंग लिंक्स के ज़रिए। चौथा अपना जो आप वीक पासवर्ड यूज करते हो, ठीक है, वो गैस करके कर लेते हैं। और फिर है अपना अकाउंट क्रैकिंग, कुकी हाईजैकिंग, और इसके बाद में है फिर अपना मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, आज अपन इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ओटीपी बाईपास कैसे कर सकते हैं लोग। ठीक है, देखो इसका बहुत सिंपल है ये। देखो, मान के चलो आपको किसी ने फ़ोन लिया कॉल करने के लिए। ठीक है, आपकी कोई किसी भी कंपनी की सिम हो, ठीक है, उन सब का एक कोड होता है। अगर उस कोड के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डायल किया देन और आपने कॉल किया, तो वो आपका जो सिम का जो नंबर है वो किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब कि आपने जो नंबर डायल किया है उस नंबर पर। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी आप व्हाट्सअप लॉगिन करते हो तो उस पर एक ओटीपी आता है। ठीक है, ओटीपी आप एसएमएस के ज़रिए भी मंगा सकते हो और कॉल के ज़रिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हैकर क्या करेगा, आपका कॉल के ज़रिए अपना जो ओटीपी है वो सेंड कराएगा, और जो कॉल आएगी तो कॉल तो फॉरवर्ड है, तो क्या होगा, कॉल आपके पास ना आके उसके पास जाएगी। ठीक है, तो ओटीपी भी उसके पास ही आएगा, तो वो आसानी से आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और जितनी भी चीज़ों में कॉल के ज़रिए ओटीपी आती है वो सारे। ठीक है, तो ये होती है कॉल फॉरवर्डिंग के ज़रिए ओटीपी बाईपास करना, और इसका आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, उसका कोड होता है, और आप एडवांस सेटिंग में जाकर भी, कॉल सेटिंग में जाकर भी उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, और आपको ऐसा किसी अनजान लोगों को अपना फ़ोन नहीं देना है। देना भी है तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो आपकी कॉल फॉरवर्ड तो नहीं हो रही किसी और नंबर पे। अगर हो रही है तो आप उसे डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आप प्रोटेक्ट रहोगे। और दूसरा है अपना स्पाईवेयर। ठीक है, देखो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर एक मेलवेयर ही होता है जो क्या करता है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद वो सारी परमिशंस ले लेता है और आपका जो फ़ोन का जितना भी डाटा है वो एक सर्वर पे सेंड करता रहता है हैकर वाले। कोई भी स्पाईवेयर है, मान के चलो उसने क्या किया है कि अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर दिया उसे। ठीक है, और उसने एक जो लिंक रहेगी उसकी, वो ऐड शॉर्टनर से उसकी लिंक को शॉर्ट कर लिया, जिससे कि वो उसको याद रख सके। ठीक है, आपका फ़ोन लिया उसने 1 मिनट के लिए और उसकी जो लिंक रहती है उसको टाइप कर दिया, मैन्युअली टाइप करके वो गया, 1 सेकंड में अपना जो एप्लीकेशन वो डाउनलोड किया, और 1 मिनट या 30 सेकंड में आराम से 1-2 MB का एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो जाता है। बस इतना ही टाइम लगेगा इंस्टॉल करके, और सारी परमिशन दे देगा और उसका काम हो जाएगा। बस सिंपल इतना रहता है। या फिर वो एक काम और कर सकता है, मोड ऐप्स में उसको मर्ज करके। ठीक है, स्पाईवेयर को, देखो ये प्रोसेस भी होती है। जितने भी मोड एप्लीकेशंस होते हैं उनमें आप स्पाईवेयर को ऐड कर सकते हो। मान के चलो मेरे पास एक MX प्लेयर का मोड एप्लीकेशन है, मैंने उसमें स्पाईवेयर मर्ज कर दिया। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को दिया कि भाई ये MX प्लेयर प्रो वाला वर्जन है, तुझे यूज करना है तो तू यूज कर सकता है। ठीक है, उसने बोला ठीक है, प्रो वाला है, मेरे को दे दे, वैसे मुझे परचेस करना रहेगा। तो बस अगर मैंने उसको दिया और उसने इंस्टॉल किया, और परमिशन तो सारी दे देते हैं। ठीक है, और जैसे ही उसने सारी परमिशन दी तो वो क्या करेगा, वो स्पाईवेयर एक्टिवेट हो जाएगा और हैकर के सर्वर पे अपना पूरा डाटा सेंड करता रहेगा फ़ोन का। उसमें आपको पूरा फ़ोन कंट्रोल कर सकता है वो, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है, सब कुछ, यहाँ तक कि आपका कैमरा भी। ठीक है, तो यह हो जाता है अपना स्पाईवेयर। और इससे कैसे प्रोटेक्ट रहना है, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको एंड्रॉयड की सेटिंग में आना है। वहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर करके होता है, ऐप मैनेजर,
उसमें जाना, वहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिख जाएंगे जितने भी रहते हैं। देखो सिंपल क्या होता है, जब भी कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल करता है ना तो वहाँ पे दिखता नहीं है, क्या होता है लॉन्चर से है ना हाइड हो जाता है, तो आपको ऐप इनफ में वो नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना रहेगा, सेटिंग में आके मैनेज एप्लीकेशन, वहाँ पे ऑल ऐप्स में आपको दिख जाएगा वो, और वहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो उन सबको आपको डिलीट मार देना है, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्ट रहने का ये सिंपल तरीका है। दूसरा और आगे अपन बात करते हैं फिशिंग लिंक्स की। फिशिंग लिंक्स वो होती हैं, जैसे कि मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि एक सेल चल रही है जिस पे 50% डिस्काउंट है, ठीक है, कोई भी सेल हो XYZ। अब मैंने वो पेज बनाया हुआ है फेक वाला, ठीक है। तो जैसे वो उस पर गया तो वहाँ पे उसे देखा कि आईफोन है जो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो क्या करेगा, परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे उस परचेस पे गया, उसको एक पॉपअप्स होगा, उसे दिखेगा कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए या परचेस करने के लिए आपको लॉगिन करना रहेगा ऐप पे इंस्टा। आप यहाँ पे किसी की भी लिंक दे सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ठीक है लॉगिन ही तो करना है, लॉगिन कर लेता हूँ। वो जैसे ही लॉगिन पे जाएगा तो वहाँ पे उससे कैसा होगा, उससे इंस्टाग्राम या FB का जो भी वेबसाइट का आप देना चाहते हो, वहाँ पे उसको उस वेबसाइट का क्लोन किया हुआ फेक पेज दिखेगा, ठीक है, या ओरिजिनल पेज नहीं रहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस पर अपना ID पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करेगा। तो वो लॉगिन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, एक ओरिजिनल वाली जो वेबसाइट होती है, मतलब अगर आपने उसने FB वाली वेबसाइट दे रखी है तो ओरिजिनल वाली ही जो FB की वेबसाइट होगी ऑफिशियल वाली, वो उस पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि शायद से कोई मिस्टेक हुई है या फिर मेरे से पासवर्ड गलत डला है, ठीक है। तो आप डबल से ट्राई करोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफिशियल पेज है। बट आपने जो पहले पासवर्ड डाला था ID पासवर्ड, वो हैकर के पास चला जाएगा, ठीक है, वो क्योंकि आपने फेक पेज पर ट्राई किया था। और इसको पहचानने की एक सिंपल ट्रिक है कि आपको वेबसाइट का जो लिंक रहती है उसको है ना चेक करना रहेगा, ठीक है। अगर वो फेक पेज है तो उसकी लिंक कुछ अजीब ही होगी, और अगर वो ओरिजिनल है तो जैसा कि FB की है तो facebook.com करके रहेगा, ठीक है, और इंस्टाग्राम की है तो instagram.com, ठीक है, सिंपल। और इसके आगे XYZ या कुछ भी लगा होगा ना तो वो समझ लेना ये फिशिंग लिंक है, इस पर आपको पासवर्ड अपना नहीं डालना है, ठीक है, सिंपल। और दूसरी बात, इस तरह के स्कैम में मत फंसो, कोई डिस्काउंट वगैरह इतना सस्ते में कोई नहीं देता है, ये सारे सब स्कैम ही होते हैं, ये व्हाट्सएप पे ज़्यादातर चलते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं अपन वीक पासवर्ड वाली बात। देखो वीक पासवर्ड है ना आमतौर पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत लोग हैं जो यूज करते हैं, ठीक है। वीक पासवर्ड वो हो जाते हैं जैसे कि आपका नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, ठीक है, सरनेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और एरिया का पिन कोड हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप है ना आसानी से याद रख सको। आमतौर पर लोग ऐसी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, और आप याद रख सकते हो तो मतलब इसका ये है कि कोई भी इसको गैस कर सकता है, कोई भी गैस करके आपका पासवर्ड ट्राई मार सकता है, और अगर वो हो गया लॉगिन तो फिर आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, ठीक है। जीमेल में है ना कुछ लोग क्या अपना नंबर ही डाल देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है उनकी। पता है क्या होता है, जीमेल पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है, आपके कॉन्टैक्ट, आपके फ़ोटोज़, यहाँ तक कि आपके जो गूगल पे जो पासवर्ड सेव करके रखते हो वो तक होते हैं सेव। तो हैकर के हाथ में अगर आपका जीमेल लगा तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, और यहाँ तक कि आपने जितने भी पासवर्ड, जितनी वेबसाइट पर आप गए हो उन सब के पासवर्ड शो हो जाते हैं उस पर, ठीक है। तो ये एक बात थी, ठीक है। अकाउंट क्रैकिंग लोग कैसे करते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, वो कॉम्बोस वगैरह बनाते हैं। कॉम्बोस कैसे बनते हैं, देखो कॉम्बोस में कुछ नहीं होता है, आपका ईमेल और पासवर्ड होता है, और वो हैकर्स को कहाँ पे मिलता है, देखो कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जो वीक होती हैं, मतलब वो आसानी से हैक हो जाती है वेबसाइट्स। उन पे अगर आपने अपना अकाउंट बनाया और उनके डाटाबेस में आपने अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाला, जो कि आप हर जगह यूज करते हो वो वाला, ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि उसके डाटाबेस में सेव हो जाता है, और वो डाटाबेस हैकर हैक कर लेते हैं उस वेबसाइट का। तो उसके हज़ारों की संख्या में जो डाटाबेस है, मतलब ईमेल और ID पासवर्ड जो भी होते हैं, वो हैकर के हाथ में लग जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक कॉन्फ़िग बनाते हैं, मतलब एक टूल आते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं अलग अलग IP से अकाउंट को ट्राई करते हैं, जीमेल को, मतलब ईमेल को, या फिर कोई भी चीज़ को, जिसकी भी ID पे उसको ट्राई करना, मतलब जिसके भी अकाउंट पर उसको ट्राई करना वेबसाइट पे, और जिसका भी मैच हो जाता है तो
अकाउंट क्रैक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि उसने फेसबुक की कॉन्फ़िग बनाई, ठीक है, वो क्या करेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो उसको वेबसाइट से मिले थे वो क्लिक करके ट्राई करते रहेगा सारे के सारे अलग अलग आईपी से करेगा, तो उसका जो मतलब वो ब्लॉक नहीं होगा। वेबसाइट्स जो होती हैं जो जैसे कि फेसबुक वगैरह है, अगर आप एक ही आईपी से बार बार ट्राई करोगे डिफरेंट अकाउंट लॉगिन करने के, तो वो ब्लॉक कर देते हैं। बट अगर अपन अलग अलग आईपी से ट्राई करते हैं वो लोग, तो ब्लॉक नहीं होते वो। ठीक है, तो ये होती है अकाउंट क्रैकिंग। और फिर आ जाते हैं मैड इन द मिडिल अटैक। देखो ये वाला जो अटैक है वो बेसिकली क्या होता है कि जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं, जैसे कि पब्लिक वाईफाई है या फिर आपने किसी का हॉटस्पॉट ले रखा है, XYZ, जितनी भी आपका जो बाहर वाले नेटवर्क होते हैं पब्लिक नेटवर्क जिनसे आप कनेक्ट करके इंटरनेट यूज करते हो, ठीक है, उनमें क्या होता है कि आपका जो डाटा रहता है वो इनसिक्योर रहता है। अगर आप उधर अपना कोई भी आईडी लॉगिन करोगे और उसका कनेक्शन HTTPS नहीं है, या क्या होता है कि देखो HTTPS नहीं है, तो वो आपका अकाउंट जो आपका जो डाटा रहता है, जो इंटरनेट पैकेट्स रहते हैं, वो कोई भी इनक्रिप्टेड नहीं रहते, तो वो ना आसानी से कोई भी उनका जो आईडी पासवर्ड जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी हैकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और रही वीक पासवर्ड वाली बात, तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे पासवर्ड यूज मत करो। पहली बात तो आपको एक यूनिक पासवर्ड बनाना है जो कि केवल आप ही गैस कर सको, और उसमें आपको सिंबल्स का यूज करना है। ठीक है, और एक ही पासवर्ड हर जगह यूज मत करो, या फिर आप एक अलग पासवर्ड बनाओ जो हर जगह, मतलब जो अलग अलग वेबसाइटों पर आपका अकाउंट बनाओ उस पर बनाओ, और जो आपकी मेन वेबसाइट है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इन पे आप एक अलग पासवर्ड रखो और जो आप कहीं भी लॉगिन मत करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर वो वाली वेबसाइट का डाटा लीक भी हुआ तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आपका इंस्टाग्राम और FB वाला, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रोटेक्ट रहना है। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, और आपको अगर कोई चीज़ मुझे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।